नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सेना का विमान MI-17 क्रैश हो चुका है। इस विमान में 14 लोग सवार थे और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इसमें 11 लोगों की डेथ की पुष्टि हो गई है। इस विमान में CDS जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 12:45 की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह से MI-17 जो है वो क्रैश हुआ है और किस तरह से वहां पे लोगों को सर्च ऑपरेशन कर रेस्क्यू कर तुरंत फौरन 10 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे अभी इलाज तो चल रहा है, लेकिन 11 लोगों की डेथ की पुष्टि की खबर सामने आई है। और कौन थे वो 14 लोग, उसकी आपको डिटेल्स भी बता दें। इसमें बिपिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थी, LS लीडर SM VSM सवार थे, कर्नल हरिजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, बीसाई तेजा और हव सतपाल सवार थे। तो ये 9 लोगों की लिस्ट है, पर इसमें टोटल जो है वो 14 लोग सवार थे। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, ये तस्वीरें देख के आपकी भी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ। और हादसे के फौरन बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, एक एक कर लोगों को निकाला गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया। और ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और इसको लेकर कल राजनाथ सिंह बयान भी देंगे। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। सर, सबसे बड़ा नाम और पूरे देश ये कामना कर रहा है कि बिपिन रावत सही सलामत हो। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, ये जो आपने लिस्ट लिया वो लिस्ट दरअसल दिल्ली से सुलूर जाने के जो लोग थे जिस विमान से गए उनकी लिस्ट थी। और यही लोग सुलूर से वो जा रहे थे विलिंगटन, और वहाँ पे डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पे उनका भाषण होना था। 11:30 बजे के आसपास ये लोग सुलूर से जो उनका ये हेलीकॉप्टर उड़ता है और बस 10 मिनट का सफ़र और बाकी था। और वेदर वहाँ पे ख़राब, पूरा कोहरा भी था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और शायद एक बड़ा दुर्घटना होना था और वो हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो कुछ तस्वीरें आई है, कुछ ये हुआ है। जो वहाँ के जो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अचानक से ये प्लेन जो है वो ये हेलीकॉप्टर वो क्रैश करता है और चूँकि उसे वहाँ विलिंगटन जाकर के वापस भी सेलूर आना था, तो वहाँ जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो फ्यूल का जो टैंक था वो पूरा भरा हुआ था। उस वजह से पूरा वो आग के गोले में वो कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद गांव वाले ने सबसे पहले जो कुछ भी उनको जो मिला उससे रेस्क्यू करने की कोशिश की। 3 लोग वहाँ से घायल अवस्था में निकाले गए, बाकी लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और वहाँ से चूँकि 17-18 किलोमीटर दूर ही जो विलिंगटन का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो था, और रेस्क्यू टीम जो वहाँ से जो आर्मी की आनी थी उनको 40 मिनट के आसपास का वक्त लग गया। 2:30 बजे के आसपास ये लोग वहाँ पे पहुँचे। और जो तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से लोगों को उठाया गया, ले जाया गया, और इसमें बताया जा रहा है कि जो 3 घायल लोग हैं, जो ये सरकारी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों में क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हेलीकॉप्टर में सबसे अहम नाम बिपिन रावत, जिसपे सभी की निगाहें टिकी हुई है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 11 लोगों की मौत, तो बाकी जो लोग हैं उसको लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि लिस्ट हमने जो अपने दर्शकों को बताया उसमें कहीं बिपिन रावत का नाम नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है, या वो अस्पताल में, उनको लेकर कोई जानकारी जो सरकार की तरफ से ये जो बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हैं और उनका इलाज विलिंगटन के मेडिकल फैसिलिटी में किया जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। कई सारी चीज़ें और भी बताई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का हादसा है ये बहुत ही भयानक खबर है। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप ये देखिए कि सरकार ने इमीडिएटली इस क्रैश के बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश दिया है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह का इस तरह के हादसे के बाद रक्षा मंत्री स्वयं बिपिन रावत के परिवार से जाकर के मिलते हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। और मीडिया ने भी बहुत ही, इसको कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है। अब ये क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हादसा है, और इसमें क्यों
ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सबोटाज का मसला है। सबोटाज का मसला का मतलब ये है कि कोई फॉल प्ले इसमें हो सकता है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत ही रोबस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है और इस तरीके से उसके साथ दुर्घटना होना ये अपने आप में बता रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो मार्क करने की चीज़ है कि एक तो कोहरा, वेदर कंडीशंस जो है बिल्कुल ही नासाज थे। वो क्यों फिर इसमें जब विजिबिलिटी इतनी लो है, आप तस्वीरों को देखेंगे चारों तरफ कोहरा है। अब इस तरह के विजिबिलिटी में आपने सीडीएस को क्यों उड़ने दिया? एक तो पहला सवाल ये होगा। दूसरा, क्या कोई टेक्निकल स्नैग था? वो टेक्निकल स्नैग अगर है, जिसकी जानकारी जो वो कुछ दिनों के बाद आएगी कि भाई कि किस वजह से ये क्रैश हुआ, तो ये जो टेक्निकल स्नैग हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है, नहीं है? ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती थी, क्योंकि MI-17 बैकअप्स में फ्यूल होते हैं, बैकअप्स में डबल इंजन, इतनी सारी चीज़ों के बाद ये क्यों नहीं? ये हेलीकॉप्टर, वो भी डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, इस रेंज का हेलीकॉप्टर, ये तो कहीं भी इसको उतारा जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की दुर्घटना हो जा रही है सीडीएस के रहते हुए, तो ये एक जांच का विषय है और ये जांच इसमें होनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं है। अब ये साजिश का मसला इसलिए भी ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल आई टू आई हैं। बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के साथ हमारी कभी भी कुछ भी स्थिति जो है तनावपूर्ण बन सकती है। पहला सीडीएस है ये। अब आप ये समझिए कि एक ऐसा कंबाइंड डिफेंस जो तीनों विंग्स को, चाहे आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो, इन तीनों में कोऑर्डिनेट कराने वाला ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था कि कभी कभी जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो सारे जो तीनों अलग अलग हिसाब से अपना काम करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ये एक नया पहल था और उसका अंजाम इस तरीके से, ये एक चिंताजनक स्थिति है। अब सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि भाई वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, क्या वो वाकई उनके साथ कोई बड़ा दुर्घटना तो नहीं हो गया, कि वो जीवित हैं या नहीं हैं। इस तरह के कयास जो है सोशल मीडिया में लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं। ये देश भी तो अजीबोगरीब है ना, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में कुछ लोग, वैसे कुछ जर्नल्स को मैं देख रहा हूँ, वो पता नहीं किस तरह के माइंडसेट से कितने सिख हो चुके हैं कि आप इस देश के सीडीएस के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो कोई पनाग हैं आम आदमी पार्टी और पता नहीं किन किन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, और वो लिख दे रहे हैं कि भाई आधा घंटा पहले ही उनको मालूम चल गया कि उनकी मौत हो गई है। और एक समुदाय विशेष के लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो स्माइली इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने, आप देखिए, लोग पूछते हैं कि भाई आप जो है वो किसको, आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? ऐसे लोगों को चुन चुन करके ये करना चाहिए। कोई और एक्स आर्मी ऑफिसर्स, कुछ एक लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर लेवल का एक अधिकारी, वो भी उल्टी पुल्टी बातें वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है। तो ये तमाम तरह की, हमारा मुल्क भी तो बड़ा अजीबो गरीब है, तो इसमें भी लोगों को जो है वो लग रहा है। लेकिन जो ओवरऑल जिस तरीके से जो ये की जा रही है, जो सिस्टम बन रहा है, जो बातचीत हो रही है, जिस हिसाब से इसे कैबिनेट में उठाया गया, जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि जो कल जो उनकी घोषणा की जाएगी, जो बातचीत की जाएगी, उसके पहले सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाह रही है कि जो सीडीएस अगला कौन होगा, उनकी जगह कौन लेगा, आगे क्या व्यवस्था बनेगी, क्या क्या चीज़ और इसमें हो सकता है। तो जो तमाम जो ऑफिशियल जो ये है, उसको भी वो सारी चीज़ों को उसका कह सकते हैं कि इंतज़ाम करने के बाद सरकार इसके बारे में पूरी सही जानकारी संसद के अंदर में देना। अभी कुछ ऑफिशियल कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन सर एक सवाल जो है सभी उठा रहे हैं वो है कि ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिसमें उसी हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे, वो कई बार क्रैश हुआ, कई बार इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो क्या कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा? देखिए, ये बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसलिए हाई लेवल इंक्वायरी की गई है। ये हेलीकॉप्टर ये इस तरीके से अचानक से वो गुबार में वो बदल जाए, तब्दील हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप सीडीएस को लेकर के जा रहे हैं,
आप उनको साथ में बिठा करके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई एमेच्योर पायलट होगा नहीं। अगर उसको कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पहाड़ी इलाका है, तो वो तो कहीं भी वापस भी आ सकता है और कहीं पे भी वो लैंड कर सकता है। अगर ज़ीरो विजिबिलिटी में अगर उड़ाया जा रहा है कि भाई किसी को कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि भाई नीचे क्या है, सामने क्या है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उड़े ही क्यों? किसने इसकी परमिशन दी? ये क्लियरेंस किस लेवल पे हुआ? किसने दिया? ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को, एक बहुत बड़ा झटका, खास करके ऐसे मौके पे जब हमारे जो पड़ोसी मुल्क हमारी तरफ एक एग्रेसिव स्टैंस लेकर के बैठे हुए हैं और चीन और पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। और ऐसे में जब जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेना को एक साथ एकजुट करके भारत का नाम रोशन किया, राइट, बिना किसी डाउट के ही वाज वेरी डिजर्विंग मैन टू लीड दिस पोस्ट। और जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया बिना किसी कंट्रोवर्सी के, ये होता है कि आप जब इस तरह के पद को आप क्रिएट करते हैं, कई सारी जगहों पे कंट्रोवर्सी होती है, कई सारी चीज़ें ये होती हैं, लेकिन जनरल रावत ने जिस हिसाब से उस ऑफिस को का मान मर्यादा बाकायदा कायम रखा और जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत ही गर्व करने वाली बात है हर हिंदुस्तानी के लिए। अब ऐसा हादसा हुआ है, देखिए कल सरकार की तरफ से क्या घोषणा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। जरा दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि सभी को इसी बात का इंतजार है कि सरकार क्या कुछ घोषणा करती है। ये तस्वीरें सुबह दोपहर के 12 बजे की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर का मलबा यहाँ पे नजर आ रहा है, चूर चूर हो गया है और किस तरह से आग के लपटे धुएं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे आग को बुझाने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा। बहुत भयंकर तरीके से ये क्रैश हुआ है। कुन्नूर का ये इलाका है, नीलगिरी पहाड़ी है, जिसके बीच में ये दरअसल दुखद हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और जनरल बिपिन रावत की बात करें तो उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। सरकार की तरफ से कर औपचारिक तौर पे इस पूरे घटना को लेकर विवरण दिया जाएगा कि कौन कौन सवार थे, कैसे ये हादसा हुआ। हालांकि जांच का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण बन गया है ये, क्योंकि क्यों अचानक लैंडिंग हुई, वो भी MI-17 ऐसे हेलीकॉप्टर की जिसके पास बैकअप होता है, इंजन होते हैं, फ्यूल होता है और अगर वेदर खराब भी था तो उसकी लैंडिंग इमरजेंसी हो सकती थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि अब उसकी जांच पड़ताल की जाए। पर अभी सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार क्या कुछ ऐलान करती है। तो बता दें आपको कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे, पूरे इंसिडेंट का विवरण देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे थे, उनकी छोटी बेटी से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि बड़ी बेटी उनके साथ नहीं रहती और वाइफ हस्बैंड दोनों यानी कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी और वो वहां से निकल गए हैं। और कल सबकी निगाहें टिकी है कि क्या कुछ बोलते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।